मिथुन राशि वाले दोस्तों, आधा वर्ष व्यतीत होने जा रहा है। आधा अभी बाकी है। पिछले व्यतीत आधे वर्ष में जीवन पर खास कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। अभी नया नया कार्यभार संभाला है। अब आने वाले वर्ष में नया कार्यभार क्या रंग दिखाएगा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र पर बात करेंगे। वीडियो के अंत में शनि के वक्री सफर पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इन 6 माह की तुलना में अक्टूबर माह स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे। इस माह स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। खान पान पर खास ध्यान दें। इस माह बाहर के तले मिर्च मसाले वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर माह में पंचम भाव का स्वामी शुक्र और सूर्यदेव दोनों नीच राशि पर संचार करेंगे। दोनों का नीच राशि पर संचार निश्चित ही पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। शेष वर्ष स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। राशि स्वामी बुध का शुभ गोचर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। इससे शरीर निरोग बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अधिकतर समय पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। इससे विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन फेस्टिवल सीजन में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक पंचम भाव गुरुदेव की शुभ दृष्टि से वंचित हो जाएगा। इस अवधि में केवल राहु की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फेस्टिवल सीजन में राहु की दृष्टि शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर सकती है। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग कर सकते हैं। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो शेष वर्ष विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का समय कुछ शुभ नहीं है। इस अवधि में प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। शुक्र की यह स्थिति प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। प्रेमी जन के साथ अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इस अवधि में प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाकी वर्ष में प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। 2 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंद में रहेगा। इस समय प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों के लिए शेष बचा हुआ वर्ष मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से मतभेद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की अपने भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। इस दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। मामला अधिक बिगड़ेगा नहीं। आपसी समझबूझ से मतभेद दूर हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु का धन भाव और उच्च राशि पर संचार जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के योग बनाएगा। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन धनदायक रहेगा। लेकिन शनि के वक्री काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। बात करें भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से, यह 6 माह क्या संकेत दे रहे हैं?
इनका सहयोग मिल जाए तो फेस्टिवल सीजन आनंदमय बन जाएगा। दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाएं, इस अवधि में तीनों का सहयोग मिलेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव का धन भाव और उच्च राशि पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। फेस्टिवल सीजन में गुरुदेव का धन भाव और उच्च राशि पर संचार धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। इस तेजी से फेस्टिवल सीजन मौज करा देगा। घर परिवार में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। गुरुदेव की उच्चतम स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से संतुष्टि प्रदान करेगी। आपकी राशि के लिए गुरुदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी भी है। इन भावों से कार्य, व्यापार और करियर का विचार किया जाता है। करियर के दृष्टिकोण से गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार और कर्म भाव, अपने भाव पर दृष्टि करियर में सफलता प्रदान करेगी। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे, लेकिन इस दौरान कर्म भाव पर शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि का वक्री अवस्था में संचार अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसे भाव पैदा कर सकता है। करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा करेगा, लेकिन गुरुदेव की शुभता करियर में स्थिरता लेकर आएगी। कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। वक्री शनि का खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर शनि के वक्री काल के दौरान करियर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। वैसे भाग्य विधाता गुरुदेव का 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक धन भाव और उच्च राशि पर संचार गेम चेंजर का कार्य करेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। भाग्य के सहयोग से धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, गुरुदेव की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। फेस्टिवल सीजन में व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार भाव के स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगा। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक साहसी और पराक्रमी मंगल भी शत्रु भाव, अपने भाव पर संचार करेगा। मंगल का शत्रु भाव पर संचार शत्रुओं को नियंत्रण में बनाए रखेगा। शत्रु नाशक का कार्य करेगा। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, मंगल के क्रोध की अग्नि सबको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इस अवधि में मंगल आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। छठे भाव, अपने भाव पर मंगल का संचार कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी सफलता प्रदान करेगा। जुलाई माह में भी पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास मजबूत देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति भी शत्रुओं पर नियंत्रण बनाएगी। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। मंगल के नकारात्मक गोचर की बात करें तो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक मंगल चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। खासकर इस अवधि में जोश के साथ होश भी बनाए रखें। कार्यस्थल हो या घर परिवार, समझदारी से काम करें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। माताजी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। इस अवधि में माताजी के साथ तालमेल बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। राशि स्वामी बुध की चाल पर एक नजर डालें तो जुलाई और अगस्त माह में बुध का धन भाव पर संचार विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी वाणी भी प्रभाव युक्त देखने को मिलेगी। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध का चतुर्थ भाव अपने भाव पर संचार बदर नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। चतुर्थ भाव अपने भाव पर बुध का संचार उत्तम रहेगा। उत्तम सुख शांति प्रदान करेगा। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। मन को भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। 2 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक पंचम भाव का स्वामी शुक्र संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति
संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, संतान के लिए सुखदायी रहेगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान सुख में वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव अपने भाव पर शुक्र का संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इन 6 माह में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की चाल पर एक नजर डाले तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्यदेव पराक्रम भाव अपने भाव पर संचार करेंगे। अपने भाव पर सूर्य का संचार यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्यदेव छठे भाव और मित्र राशि पर संचार करेंगे। इस भाव पर भी सूर्यदेव के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकार पसंद सूर्यदेव का शुभ गोचर समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कुल मिलाकर बचे हुए इस शेष वर्ष में अधिकांश ग्रहों का शुभ गोचर सफलता प्रदान करेगा, लेकिन शनि के वक्री काल के दौरान कुछ सावधान रहें। शनि की उल्टी चाल मन में डाल सकती है उल्टे ख्याल, इसलिए शनि के वक्री सफर के दौरान सोच विचार कर कार्य करें। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। जो भी निर्णय ले सोच विचार कर ले। वह निर्णय करियर के संबंध में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। शनि के वक्री काल के दौरान फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। कुल मिलाकर अंतिम 6 माह में शनि की उल्टी चाल जीवन में कर सकती है कमाल या मचा सकती है बवाल। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम है तो वक्री काल के दौरान करियर में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।